नमस्ते बच्चों। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को है ना माँ दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामना करता हूँ। है ना, अब हम लोग अपना पढ़ाई को जारी करें। आज हम आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। बौद्ध धर्म का इतिहास है ना, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, उनको ज्ञान कौन थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, किस हालात में हुआ, कैसे कैसे, है ना। सिर्फ शांति से सुनने की जरूरत है बस, है ना। जैसे दादा दादी बचपना जब हम लोग का था तो दादा दादी है ना बहुत प्रिय से कहानी सुनाते थे। एगो राजा था, एगो रानी थी, बड़ा मजा सुनने में आता था। और जब दोबारा दादी बोलती थी कि बेटा सुना दो, तुरंत उसे सुना देते थे, है नहीं। तो उसको याद होने का रीजन था कि जब दादी कहानी कहती थी तो सिर्फ मेरा ध्यान और ध्यान केवल कहानी पर रहता था, उसके सिवा कुछ पर नहीं। इसीलिए वो कहानी याद हो जाता था, है नहीं। यानी कहानी सुनते वक्त मेरा ध्यान और किसी बिंदु पर नहीं होता था। उसी तरह आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इस आज सिर्फ क्लास में है, सिर्फ बोर्ड पर नजर रहना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर, और दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ नहीं, है ना। अभी कुछ समय के लिए मेरा सारा दुनिया यही है ना। ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। सारा कहानी बौद्ध धर्म का कुछ समय में तुम्हारे पास चला जाएगा, है ना, बहुत जल्द ही। हाँ, तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ बौद्ध धर्म। धर्म जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है। इसी में से बौद्ध भी एक धर्म है, बौद्ध भी एक धर्म है ना। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है बुद्ध हैं, है ना। जो बच्चे लिखना चाहेगा, है ना, तो वीडियो समाप्त होने के बाद वीडियो रोककर इसे लिख सकते हो। देख लो मैंने मुख्य पॉइंट को, है ना, अच्छी तरह से लिख दिया हूँ, है ना। इसे लिख लेना और इसका और व्याख्या मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे, है ना। आराम आराम से याद करो, है ना। हर एक पॉइंट किसी न किसी बिंदु पर आधारित रहेगा जो तुम्हें समझने में आसानी दिलाएगा। देखो बुद्ध भगवान का जन्म देखेगा, बुद्ध के कहीं भी मूर्ति तो कहीं नहीं देखा कि बुद्ध की मृत्यु नाटा है। बुद्ध का जो मूर्ति है छोटा है, छोटा रह सकता है, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि लगते हैं हट्टा कट्टा और लंबे तगड़े आदमी हैं, अब बल्कि थे भी, है ना। तब बुद्ध भगवान बहुत लंबे आदमी थे, बहुत लंबे, है ना। अर्थात बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ लुम्बिनी में, बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में, कपिल वस्तु लुम्बिनी में, कपिल वस्तु नामक स्थान पर लुम्बिनी में, लुम्बिनी कह रहे हैं, लुम्बिनी 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 जो नेपाल में पड़ता है, जो नेपाल में पड़ता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, ध्यान देना ईस्वी चलता है सीधा, ईसा पूर्व चलता था उल्टा। 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। सुनने में कभी लाता है तो 563 ईस्वी में पूर्व और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु, ये कैसा? हाँ होता है, पहले ईसा पूर्व चलता था, ईसा पूर्व में जो होता है क्या गिनती उल्टा चलता है। जैसे 2021 है, फिर 2020 होगा, फिर 2019 होगा, फिर 2018 होगा, परंतु अब ऐसा बात नहीं, अब तो ईस्वी है नहीं। तो इनका जन्म कपिल वस्तु नामक स्थान पर लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। यह बहुत लंबे तगड़े थे, अर्थात लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, है नहीं। इनका माता का नाम माया देवी, माता का नाम माया देवी, ऐसे भी पता चलता है माता को पास बहुत माया होता है। माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन जो शाकगण के मुखिया थे। माता माया देवी, पिता शुद्धोधन जो शाकगण के मुखिया थे। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि बुद्ध के जन्म के मात्र 7वें दिन ही इनका माँ का देहांत हो जाता है ना। बुद्ध की माँ का मृत्यु हो जाता है। जब बुद्ध जन्म लेते हैं तो उसके मात्र 7वें दिन ही बुद्ध की माँ का मृत्यु हो जाता है, यानी माया देवी का मृत्यु हो जाता है ना। तो इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ किए, है ना। ऐसे मौसी, कोई लोग मौसी भी कहते हैं कि इनका पालन पोषण मौसी के यहाँ हुआ, लेकिन है ना कहीं कहीं सौतेली माँ देती है। और तो अपना माँ नहीं तो सौतेली माँ हुई, अपना माँ मर गई, है ना। जिनका नाम था प्रजापति, इनका पालन पोषण किए प्रजापति गौतमी, है ना। अर्थात इनको 2 माँ हो गए, एक अपना माँ एक सौतेली माँ, है ना। जन्म देने वाले माँ माया देवी और इन्हें पालने वाला है
प्रजापति, इनके पालने वाले हैं प्रजापति है नहीं। इनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। अच्छा, कह रहा है कि सिद्धार्थ के बचपन, बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था है नहीं। इनके पिता एक अमीर घराने से संबंध बिलोंग करते थे है नहीं। इन्हें कोई पंडित बताया था कि आपका जो पुत्र है नहीं, बहुत ही एक बड़ा दानी राजा बनेगा और प्रसिद्धि व्यक्ति बनेगा है न। तो इनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर अपने राज साम्राज्य को संभाल ले है नहीं। परंतु जो पंडित बताते हैं कि बहुत बड़ा दानी राजा होगा, तो समझ गए थे कि शायद अपना सारा धन हमारे जाते हैं, सारा धन जनता में दान कर देगा है न। जैसे ही बहुत दयालु भाव के थे, स्वभाव दयालु स्वभाव के थे, तो सोचे कहीं बाहर राज दरबार से बाहर निकला तो जनता के दुख देखेगा, तो वह ऐसे नहीं शान होगा और सारी धन संपत्ति हो सकता है दान कर देगा है न। इसके लिए इनके पिता सुद्धोधन ने है न राजमहल से इन्हें बाहर नहीं निकलने देते थे। अब बुद्ध की जितना भी है न शौक सुविधा की वस्तुएं था, जरूरत की वस्तुएं था, उन्हें घर में ही उपलब्ध करा देते थे और राज दरबार से यानी घर से इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। खेलने के, कूदने के, पढ़ने के, लिखने के सारी वस्तुएं की व्यवस्था घर में ही करवा दिए थे इनके पिता। और राज दरबार के दीवार पूरी ऊंची ऊंची बनवा दिए थे ताकि बाहर का नज़ारा बुद्ध नहीं देख सके है न। और बुद्ध को हर हमेशा लगता था कि बाहर की दुनिया कैसा है, बाहर की दुनिया कैसा है, इसे देखने की वो ललायत रहते थे बाहर की दुनिया है न। एक बार की बात है न कि इसने घर में चुपके से है न किसी एक व्यक्ति के साथ जो राज दरबार में रहता था है न, घर से बाहर निकल दिए है न कि बाहर की दुनिया कैसा होता है उसे देखने के लिए निकल गए। जब बाहर निकलते हैं है न, बच्चों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन तुम्हें समझने में आसानी होगा है न। कहा जाता है जल्दी का काम शैतान का होता है न, इसीलिए कोई भी काम स्थिर से करना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से सुनना। तो जब घर से निकले तो इसने देखे 4 व्यक्ति। सबसे पहले इन्हें 4 व्यक्ति मिला है नहीं। एक शव मिलता है यानी लाश, एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो अपना जीवन से तबाह होकर करा रहा है न। एक बीमार व्यक्ति मिलता है न, जो बीमार होकर वह बेचारा अपना जिंदगी से जूझ रहा है। एक सन्यासी मिलता है न। बुद्ध ने उससे अपने साथी से पूछे है न कि ये व्यक्ति ये क्या है, ये मर क्यों गया, ये जो लाश जा रहा है ये क्यों मर गया है। तो बोलता है वो व्यक्ति जो इनके साथ जो राज दरबार से आए थे, बोलते हैं कि मृत्यु एक ऐसा चीज है कि राजा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको एक दिन मरना तय है। मृत्यु किसी को छोड़ा नहीं, सब दिन एक दिन मृत्यु तय है न। अच्छा, अगला दूसरा आदमी फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो मिलता है एक बीमार व्यक्ति जो खटिया पर लेटे हुए था और लेटे लेटे करा रहा था। फिर बुद्ध पूछते हैं ये बीमार क्यों है नहीं। तो फिर वो साथी बोला कि बीमारी एक ऐसा है नहीं, चाहे राजा हो गरीब हो है नहीं, सभी को अपने बस में कर लेता है और उसका दुख भोगना ही पड़ता है। फिर आगे बढ़े तो एक लाश मिला, एक बीमार, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन से तबाह हो रहा है। अपना शरीर, बुढ़ापा में क्या होता है, व्यक्ति को अपना शरीर भी अपने को साथ नहीं देता है। मुझे कहीं जाना है, कुछ बोलना है, पता चलता है दांत नहीं रहता है, खाना है भोजन, दांत नहीं तो कहाँ से खाना खाएंगे, बहुत सारा की परेशानियां आ जाता है न। फिर वो साथी बताता है न कि बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जिसे हर एक व्यक्ति को भोगना है न। फिर आगे गए, फिर एक सन्यासी व्यक्ति मिला। फिर कहते हैं ये क्या कर रहा है न। तो कह रहा है ये जो व्यक्ति है सन्यासी है न, ये दुनिया के दुख को और सुख को खोज में लगे हुए हैं कि यार यदि दुनिया में दुख है तो इसको निपटारा कैसे किया जा सकता है न। इसीलिए सन्यासी है न भगवान का ध्यान में लगा हुआ है न। तो यानी ये अपने ने ऐसे देखे थे कि दिन को लगा कि सारी दुनिया तो दुखों से भरा हुआ है न। मेरे घर में बहुत से सारे धन पड़े हैं, चावल है, ये है, वो है, कोई चीज कमी नहीं है। अब बाहर यहाँ दुनिया कष्ट से झेल रहा है, ऐसा धन किस काम के, ये धन को तो गरीबों के बीच बांट देना चाहिए है न। यह सोचकर उन्होंने घर आए है न और पिताजी से कहे कि मैं सन्यासी जीवन चाहता हूँ, मुझे राजपाट का किसी तरह का लोभ मोह नहीं है, मैं सन्यासी जीवन जीना चाहता हूँ। परंतु उनके पिता आदेश नहीं देते हैं। फिर पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अपने बड़े भाई के आज्ञा अनुसार उनसे आज्ञा लेकर ये घर से निकल देते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया, उसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब ये घर में थे, गृहस्थ जीवन जी रहे थे,
तो 16 वर्ष की अवस्था में, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, है न, यशोधरा नामक एक लड़की थी। मात्र 16 वर्ष की, जब बुद्ध 16 वर्ष के हो गए थे तो यशोधरा नाम की एक लड़की थी, उनके साथ इन्हें विवाह कर दिया गया, है न। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा, है न। यशोधरा के साथ इनका शादी करा दिया जाता है और जीवन यापन करने लगते हैं। कुछ दिन बाद इन्हें एक पुत्र का भी जन्म होता है, जिस पुत्र का नाम है राहुल। बहुत पूछता राहुल का नाम एग्जाम में, है न, कि बुद्ध का पुत्र कौन था? राहुल। बुद्ध का एक पुत्र भी जन्म लेता है जिसका नाम है राहुल, है न। फिर अब हम चलते अपने रास्ते पर, है न। अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर इसने गृह त्याग कर दिए, घर से निकल गए, है न। सारा निर्वस्त्र होकर निकल दिए, है न। और जो इनका घर था लुम्बिनी, नेपाल, है न, जो बिहार की सीमा से लगता था, है न, वो अपने राजपाट को त्याग कर, है न, चल पड़े जहाँ की उनको वैशाली सबसे पहले मिला, है न। ज्ञान की खोज में, है न, कि जब तक मैं इस संसार से दुख को नहीं टाल दिया तो फिर जन्म इस पवित्र शरीर में जन्म लेने से क्या फायदा? सारा दुनिया तो दुख से भरा हुआ। अर्थात बुद्ध ने ये भी कहे हैं कि दुनिया दुखों से भरा है, दुनिया दुखों से भरा। पूछता है कि दुनिया दुखों से भरा है, किसने कहा था? बुद्ध। दुनिया दुखों से भरा है, यह बुद्ध ने कहे, दुनिया दुखों से भरा है। और इसने मन में ठान लिया कि मुझे दुख को दूर करना है न। तो दुख को दूर करना है अर्थात ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो दुख दूर करेंगे किसी को, है न। सच्ची ज्ञान की खोज में इन्हें घर से निकल गए और वैशाली में आकर इन्हें एक गुरु मिले, हैं, जिनका नाम है अलार कलाम। अलार कलाम, है न। इनका पूछता है कि बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम, इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम वैशाली में आए, उनको एक गुरु मिले जिनका नाम है अलार कलाम, है न। परंतु वहाँ से इच्छा पूरी नहीं हो सका, फिर वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलने के बाद राजगीर गए। राजगीर गए तो दूसरे गुरु इनके हुए रुद्रक रामपुत। रुद्रक रामपुत मैंने लिख दिया है, बाद में सब तुम लोग लिख लेना, है न। मुझे याद है परंतु आप लोग की सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, है न, कि वीडियो रोक कर इसे तुम लोग भी अपने कॉपी पर लिख सकते हो, है न। राजगीर में इनके दूसरे गुरु मिले रुद्रक रामपुत, है न। वहाँ भी इनका शिक्षा पूरी नहीं हो सका और वहाँ से फिर चले गए गया चले गए भगवान की खोज में, सच्ची ज्ञान की खोज में। इन्होंने गया में एक नदी है जिसका नाम है निरंजना नदी। निरंजना या फल्गु भी उसे कहते हैं, निरंजना नदी या फल्गु नदी। एग्जाम में दो में कोई भी दे सकता है, ध्यान रखना, है न। एक निरंजना नदी है। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है जिसे हम आज बोधि वृक्ष कहते हैं, है न। उस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की खोज में, है न, बोधि वृक्ष के नीचे, है न, अपना आसन लगा लिए और 6 बरस तक लगातार मेडिटेशन करते रहे, बैठ गए भगवान के ध्यान। 6 बरस तक बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 बरस तक, है न, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ही रहेंगे, है न। भला सोचा जाए हम लोग 2 से 3 दिन बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, वो 6 बरस कैसे रह गए, है न। परंतु क्या आता है, जाके राखी संज्ञा मार सके ना कोई। वो तो भगवान के दीवाने थे, ज्ञान के दीवाने थे, बाकी वो तो मालिक का कृपा है कि मैं कैसे रहूंगा नहीं रहूंगा। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है, कि नहीं, बुद्ध को, है न। यानी 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ था, 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किए थे, घर से निकल गए थे। हालांकि अभी बताया कि बुद्ध के गृह त्याग का संकेत क्या है? घोड़ा, है न। बुद्ध के गृह त्याग का संकेत है घोड़ा। अब बुद्ध के जवानी का संकेत है साढ़, है न। बुद्ध के जवानी का संकेत है साढ़ और बुद्ध को गृह त्याग का संकेत है घोड़ा। और ऐसे भी सोचो न, घोड़ा दौड़ता है तेजी से, है न, या कहीं जाने के लिए घोड़ा का प्रयोग करते हैं, तो घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा और इनका जवानी का प्रतीक है साढ़। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया, कहाँ? निरंजना नदी किनारे, है न, गया में निरंजना नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे या बोधि वृक्ष के नीचे, है न। परंतु इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पहले उसे गया कहा जाता था, परंतु उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उस क्षेत्र को इन्हें ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उसे नाम रख दिया गया बोध गया, है न। अब बोध गया कहते हैं। अब पूछेगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तब बोध गया में, है न। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसने एक धर्म का स्थापना किया, जिस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। जिस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद एक धर्म का स्थापना की जिसका नाम है बौद्ध धर्म, है न। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो पूछता है कि सबसे पहले कोई उपदेश दिए होंगे, किसी को दिशा निर्देश, है न। तो इसने सबसे पहले उपदेश दिए सारनाथ में,
सारनाथ, आज एक ट्रेन भी चलता है वही जगह के नाम पर, है ना, सारनाथ है ना। कहेगा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में उपदेश दिए, सबसे पहले उपदेश दिए सारनाथ में। लेकिन पूछ देगा कि नहीं सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में, कौशाम्बी उस समय एक राज्य हुआ करता था, कौशाम्बी, है ना, कौशाम्बी की राजधानी था श्रावस्ती, है ना। तो पूछेगा सबसे पहला उपदेश बुद्ध कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे पहले सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब इसने पहला उपदेश दिए तो उस उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। कहा जाता है बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन, यानी एक धर्म को चेंज कर दिया। हालांकि इनका धर्म हिंदू से मिलता जुलता था, हिंदू धर्म में जो कुछ कुरीतियां उसको छाट कर, है ना, कॉमन बातें निकाल लिए थे, है ना। इसीलिए हालांकि इनका धर्म ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा थी नहीं हो पाया, विस्तार नहीं हो पाया। ऐसे तो देश विदेश में बहुत जगह, परंतु भारत में बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं कर पाया। उस समय के कुछ लोग स्वीकार किए थे, है ना, क्योंकि एक धर्म से दूसरे धर्म लोग नहीं छोड़ पाया। सोचा कि हिंदू धर्म से तो मिलता है जुलता है, तो फिर क्यों नहीं हिंदू धर्म में रहे, है ना। ये नहीं कि इनका धर्म कोई अवगुण था, धर्म बहुत अच्छा था, मानना भी चाहिए, है ना। आप लोग स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, धर्म सारा एक ही है। अब देखो आगे चलते हैं। इनका पहला उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, और इनके त्रिरत्न था बुद्ध धम्म संघ। पूछता है कि बुद्ध के त्रिरत्न क्या था? बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। एक बार थोड़ा स्टडी करते हैं मैंने क्या क्या बोला, है नहीं। देखो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ बुद्ध का, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। माता माया देवी जो जन्म के 7वें दिन ही उनका मृत्यु हो गया। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनका लालन पालन किए सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पिता जो थे शाकन के मुखिया थे। जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में नेपाल में। ज्ञान के प्राप्ति बोध ज्ञान हुआ था नैना नदी किनारे या फाल्गु नदी भी कह सकते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे। जो पीपल का वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष आज भी मौजूद है नहीं, जाकर देख सकते हो तुम लोग, है नहीं। कर दूसरे पहला गुरु उनके हुए वैशाली जिला के आलार कला। बहुत पूछता है बहुत ज्यादा कि बुद्ध के पहला गुरु कौन थे? आलार कला, आलार कला। दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रक रामपुर, है नहीं। इनका गिर त्याग हुआ था 29 वर्ष के अवस्था में। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान के प्राप्ति हुआ। उपदेश, इसने जो उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। उस समय जनसाधारण भाषा था, कॉमन लोग जानता था। जैसे आज ही जितना पेपर बिकता है हिंदी मीडियम में, उतना इंग्लिश और उर्दू फास्ट थोड़ी बिकेगा, है नहीं। तो उस समय जनसाधारण की भाषा था, ज्यादा लोग पढ़ लेते थे, समझ लेते थे, है नहीं। तो इसीलिए उसने पाली भाषा में उपदेश दिए। पूछता है किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में। सर्वाधिक सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, है ना। मृत्यु हुआ था, उनको मृत्यु को कहा था महापरिनिर्वाण, है ना। पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। अब बोले थे अभी 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ, है ना। इनको जो मृत्यु हुआ उस मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण, है ना। इस पूरे एरिया में जो है अपना बिहार हो, पाकिस्तान हो, बिहार के भारत पाकिस्तान कुछ भी हो, इतना ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं थे, नहीं, है ना। जो एशियन का धर्म का जो प्रचार प्रसार श्रीलंका, चीन, नेपाल सगरो कई देशों में हो गया, है नहीं। इनका धर्म करीब करीब लगभग पूरे एशिया महादेश में फैल गया, है ना। इनका ज्ञान, है ना। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, है ना। यानी एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज माने किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। तो ज्ञान के समूह है ना, ज्ञान के तो भंडारे थे, है ना। तो इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है कि एशिया में यदि कोई ज्ञान देने वाले हैं तो बुद्ध थे, है ना। उन्हीं का देन है कि आज हम लोग इतने, है ना, शांति से सभी जी रहे हैं, है ना। इन्हीं ने शांति का नारा, शांति से जीने के लिए लोगों को सिखाया। इनका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म और संघ, है ना। उनको 4 व्यक्ति मिले थे जो हम बता दिए, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक सब, एक सन्यासी, है ना। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सब मिला था और एक सन्यासी मिला था,
है ना, शव माने लाश होता है, सब। अच्छा, जब इनका मृत्यु हो गया तो इनका धर्म दो भाग में बट गया। इनका धर्म दो भाग में बट गया, है ना। एक भिक्षुक कहलाया, एक उपासक कहलाया, है ना। शिष्य शिष्य जो दो भागों में बट गया। अब बौद्ध दोनों मानता था बौद्ध धर्म, लेकिन शिष्य दो भाग में बट गया, है ना। एक भिक्षुक है, एक उपासक। अब तुम कह सकते हो कि भिक्षुक क्या उपासक क्या है नहीं। तो भिक्षुक उसे कहता है जो सन्यासी जीवन जीकर, है नहीं, और जहाँ रात जहाँ शाम वही बिहान, है ना, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना। ऐसे कैसे जोगी तोगी घर 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 बुल कर मांगते रहते हैं, है ना, कुछ सुनाते हैं, उसका बाद कुछ भिक्षा मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिल गया तो भी ठीक, है ना। तो अपना सन्यासी जीवन जीते हुए जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है न, दिन रात घूमते फिरता रहना, आज यहाँ तो वहाँ, पाकिस्तान तो भारत तो चीन नेपाल सब घूमते फिरता रहता है ना। यानी घुमंतु जीवन बेचारे जीते थे, है ना। तो जो सन्यासी जीवन जीकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था उसे भिक्षुक कहा गया, है ना। अब कुछ लोग था घर में रहकर ही, मतलब पारिवारिक जीवन, माँ है, बहू है, बेटी है, पत्नी है, सब है घर में, है ना। तो पारिवारिक जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का पालन करना, बौद्ध धर्म को प्रचार करना उपासक कला है ना। तो जो घर में रहकर ही बौद्ध धर्म के पालन किए, प्रचार किए, वो उपासक कला है। और जो सन्यासी जीवन जीकर बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किए उन्हें उपासक कहा गया, है ना। फिर आगे चलकर बड़े बड़े राजाओं ने भी इनका धर्म माना, है ना। चंडाल अशोक, जिसे चंडाल अशोक कहा जाता है, परंतु अब नहीं कहा जाता। पहले चंडाल अशोक कहा था, परंतु अब महान अशोक कहा जाता है, क्योंकि जिस समय अशोक ऐसा काम करता था तो चंडाल कहा गया। फिर वो अपना काम बदल दिया, है ना, मार काट छोड़ दिया कलिंग युद्ध के बाद, है ना, और लड़ाई झगड़ा और मिटाने लगा, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तब से उस अशोक के महान अशोक कहा जाने लगा। महान अशोक ने भी इतने बड़े जो कट्टर था उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को देश विदेश प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि इसने अपने पुत्र महेंद्रा और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए इसने श्रीलंका भेज दिया। कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया, है ना। कौन? अशोक, है ना। और अशोक जैसे कई राजाओं ने इनका धर्म को माना, है ना। अब आप लोग से यही अनुरोध है ना, कि सबसे बड़ा पूजा है, सबसे बड़ा धर्म पूजा। अब पूजा कौन सी पूजा? कर्म, कर्म ही पूजा होता है, कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। अभी तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम्हारा भगवान कापी कलम किताब है, तुम्हारा पूजा ही है ना। कहा जाता है आदमी को भजन करना चाहिए। भजन में किसका है कि जो हमारा काम है, कर्म प्रदान कर बिसराखा, जो सस करें तस फल चाखा, है ना। अपना पढ़ाई को जारी रखें, है ना। तुम्हारा मंजिल कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है ना। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर डालता रहूँगा।